प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 दिसंबर बुधवार। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 5 से 8। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला कर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव करीब आ रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग इस समय, विश्वासी लोग, मसीही लोग तैयारी में जुटे हुए हैं।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि न केवल भौतिक और बाह्य तैयारी करें बल्कि आंतरिक तैयारी में भी हम लगें, ताकि इस वर्ष जब हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं उस समय हमें ढेर सारी आशीषें प्राप्त हों और आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष बने। इन दिनों हमें प्रभु के आगमन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 23 से लिया गया था। इस्राएली जनता का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। मिस्र देश की गुलामी से लेकर कनान देश तक, और कनान देश में रहते समय भी इस्राएलियों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनके कहने से ईश्वर ने उनके लिए राजा अभिषिक्त किया, लेकिन उनमें से अधिकतर राजाओं ने ईश्वर के विधान का भंग किया, विधान के विपरीत जीवन जिया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और गलत जीवन जिए, पाप और विभिन्न प्रकार की बुराइयों में जीवन गुजारे। प्रभु की दृष्टि में जो बुरा है वही किया करते थे, जिसके कारण इस्राएल का पतन हुआ। इस्राएल के ऊपर ईश्वर का जो संरक्षण था वो टूट गया। विदेशी राजा उन पर आक्रमण करने लगे। कई राजाओं ने उनको गुलाम बनाने का प्रयास किया और सचमुच कुछ लोगों ने उनको गुलाम बना ही दिया। तो इस्राएलियों के जीवन में, यहूदियों के जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं थी। उनके नेताओं और राजाओं के गलत नियत के कारण उनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई। लोग भी भटक गए। वे दुखी थे, परेशान थे, हैरान थे। ऐसे में आज के पाठ में आपने सुना, नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ईश्वर एक सुंदर भविष्यवाणी देता है। क्या भविष्यवाणी है? प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। एक बहुत ही बड़े सांत्वना का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। इस बात को जानना जरूरी है कि नबी यिर्मयाह ने वर्षों पहले यह भविष्यवाणी की और यह भविष्यवाणी बाद में धीरे धीरे पूर्ण होती जाती है। लिखा हुआ है कि वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। एक न्यायी वंशज, वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा, घमंड से नहीं, अधिकार के मनोभाव से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। इस्राएलियों के जीवन में कितने अत्याचार का अनुभव उनको करना पड़ा, कितने शोषण का अनुभव करना पड़ा, कितने अन्याय का अनुभव करना पड़ा। ऐसे में लिखा हुआ है कि वह और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा वो राजा। आगे उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उस राजा के राज्यकाल में, शासन के काल में इस्राएल और यूदा सुरक्षा अनुभव करेंगे और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। ये राजा कौन है? जिसके शासन काल में न्याय होगा, ईश्वर का संरक्षण होगा, शांति होगी, प्रेम और आनंद होगा। ये राजा कौन है? मसीहा। ये मसीहा के युग की भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी बाद में प्रभु यीशु मसीह में और उनके द्वारा पूर्ण हुई।
आज भी जिस मनुष्य के जीवन में, जिस परिवार में यीशु मसीह का शासन है, जिसका राजा यीशु है, वहां धार्मिकता आएगी, न्याय आएगा, शांति आएगी। आज भी हमारे समाज को यीशु की आवश्यकता है, उस धर्मी राजा की आवश्यकता है, उस न्यायी राजा की आवश्यकता है, उस शांति के राजकुमार की आवश्यकता है। हम इन दिनों विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु विशेष करके हमारे राजनेताओं को सद्बुद्धि दें, प्रज्ञा दें, ताकि वे अपने लोगों को न्याय के साथ शासन दे सके। उनके राज्य में शासन हो न्याय का, बुद्धिमानी से शासन कर सके। उनके शासन के दौरान शांति बनी रहे, ईश्वर का संरक्षण बना रहे, धार्मिकता फैले। इसके लिए हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में भी विशेष प्रार्थना करेंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में संत मत्ती ने क्या लिखा है वो आज हमें सुनने को मिला। वैसे 4 सुसमाचार हैं बाइबल में। इन 4 सुसमाचारों में मार्कुस और योहन प्रभु यीशु मसीह के जन्म का विवरण नहीं देते हैं, लेकिन लूकस प्रभु यीशु के जन्म के बारे में लंबा विस्तृत विवरण देते हैं। और मत्ती के सुसमाचार में जो वर्णन है उसको आज हमने सुना। वचन में लिखा हुआ था, ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। मरियम की मंगनी केवल हुई थी, शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। परंतु ऐसा हुआ कि उनके साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में किसी मनुष्य के बीज के द्वारा नहीं आए। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आए। और मरियम गर्भवती थी, यह एक सच्चाई करीब करीब सभी लोगों को मालूम था, तभी तो यूसुफ को पता चला। हालांकि मरियम की शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, मरियम और यूसुफ एक साथ नहीं रह रहे थे। ये बात यूसुफ के कान तक पहुंच गई कि मरियम गर्भवती है। वो शायद असमंजस में पड़ गया। वचन में लिखा हुआ, उसका पति यूसुफ उसके चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। अब यूसुफ सोच रहा था कि मैं क्या करूं। यूसुफ के सामने एक साधारण मार्ग था, उपाय था। मरियम के साथ मंगनी होने के कारण यूसुफ ये घोषित करें कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, और इस प्रकार मरियम को बदनाम करें, दोषी ठहराएं और मरियम को दंड दिलाएं। यूसुफ ये कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वो धर्मी था और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उस पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा, मैं उस पर दोष नहीं लगाऊंगा। जिसका वो बच्चा होगा वो उसे अपना लेगा। ऐसे यूसुफ सोच रहा था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। स्वर्गदूत कहता है उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मरियम के गर्भ में आए। आगे स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। स्वर्गदूत ने आदेश दिया कि आप उसका नाम ईसा रखेंगे, यीशु रखेंगे। ईसा या यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु या ईसा नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है, और इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा
वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आगे लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था, इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 14 में, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। एक कुमारी गर्भवती होगी, यानी अविवाहित तरुणी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, जिसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने हाथ ले आया। एक बहुत बड़ी बात है। यूसुफ को स्वप्न हुआ था, सपना हुआ था। यूसुफ ने यह नहीं कहा कि आखिर ये सपना है, और यूसुफ ने इस बात को टाला नहीं, बल्कि उस सपने में भी जो ईश्वर ने आदेश दिया, उस आदेश को यूसुफ ग्रहण करने, स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। एक बहुत गहरी बात है। कभी कभी ईश्वर हमें लोगों के जरिए सीधा संदेश देता है, इसके बावजूद हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहां यूसुफ का मनोभाव देखिए, वह इतना आध्यात्मिक व्यक्ति था, इतने नम्र व्यक्ति था, ईश्वर के प्रति लगा हुआ व्यक्ति था, ईश्वरोन्मुख व्यक्ति था, कि सपने में भी जो संदेश मिला यूसुफ ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसके अनुसार मरियम को अपने यहां ले आया। इस प्रकार उस दोष को अपनाया। समाज में मरियम के उस दोष को अपनाया, मरियम को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं दिया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। लिखा हुआ है, यूसुफ का उससे यानी मरियम से तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया। इस बात को उठाते हुए कई मसीही लोग सोचते हैं कि यूसुफ का यीशु के जन्म के बाद मरियम के साथ संसर्ग हुआ था और उससे कई अन्य बच्चे भी उत्पन्न हुए, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यूसुफ का अपनी पत्नी मरियम के साथ संसर्ग हुआ तो कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है। पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता तो विवाह में लिखा हुआ है, लेकिन संसर्ग होने से बच्चे का उत्पन्न होना जरूरी भी नहीं है। इसीलिए इस बात के जरिए इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि यीशु के और भी भाई बहन थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के द्वारा ये जो प्रभु यीशु के जन्म का वर्णन है, इसके द्वारा हमें कई संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, ये लोगों को मालूम था, तब भी मरियम शांत थी, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर थी। हालांकि यूसुफ को इसका पता चला, लेकिन यूसुफ उसको त्यागना चाहता था। लेकिन जब स्वर्गदूत ने कहा कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो यूसुफ ने मरियम को अपनाने का जोखिम उठाया, और जैसे स्वर्गदूत ने आदेश दिया वैसे ही यूसुफ ने किया। हमारे जीवन में भी कई बार स्वर्गदूत के जरिए, कई लोगों के जरिए, सपनों के जरिए, घटनाओं के जरिए ईश्वर बोलता है। ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें ईश्वरोन्मुख होना जरूरी है, हमें ईश्वरीय होना जरूरी है, आध्यात्मिक होना जरूरी है। कई बातों को हम हल्के से लेते हैं। यूसुफ ने उस सपने को हल्के से नहीं लिया। प्रभु की आवाज कभी कभी हम हल्के से लेते हैं और बड़ी बड़ी प्रेरणाएं, बड़े बड़े कार्यों को हम टाल देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठ के लिए, दोनों पाठों के लिए धन्यवाद। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में तू हमारे पास विभिन्न संदेश भेजता है। उन संदेशों को सुनने के लिए, तेरे इशारों को देखने के लिए मेरे हृदय, मन, इंद्रियों और आत्मा को तैयार कर। ए प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले
मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।